मज्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 29। Yes. आश्चर्यवत श्लोक है। अमेजिंग अमेजिंग वर्स। इसमें आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत तरीके से देखते हैं, कुछ लोग इसको आश्चर्यवत तरीके से वर्णन करते हैं, और कुछ लोग आश्चर्यवत तरीके से सुनते हैं, और कुछ लोग इसके बारे में सुनने के बाद भी इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। ये भी एक अपने आप में आश्चर्य है। दिस लास्ट नाइन इज आश्चर्य। शुरू के तीन तो आश्चर्य हैं हम लोगों के लिए जो सोल को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, या वर्णन करते हैं, सुनते हैं। और आखिरी लाइन है आश्चर्य कृष्ण के लिए। कितना सब वर्णन करने, सुनने, जानने के बाद भी इसको कोई अच्छे से जानता नहीं। और क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के कारण ही सब चीजें कार्यान्वित हैं, फिर भी श्रुत्वापि न वेदना चैव कश्चित्, फिर भी इसको कोई जानता नहीं या समझ नहीं पाता है। इसका हम लोग तात्पर्य आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े थे हम लोग। ऐसे ही एक श्लोक कठोपनिषद में भी आता है। श्रवणा श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यवस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कि जो कम ज्ञान रखने वाले लोग हैं और जो तपस्वी नहीं है, जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में तपस्या नहीं कर रखा है, वो आत्मा के आश्चर्य में आश्चर्यों को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, but as they have no idea that one must think of soul and thus make a solution to the people. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. तो ज्यादातर लोग देहात बुद्धि होने के कारण, देहात बुद्धि में रहने के कारण, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करने के कारण ये नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा करके कोई वस्तु होती है और हम ये शरीर नहीं आत्मा है। बट कुछ लोग होते हैं जो कि आत्मा के विषय में
सुनना तो चाहते हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, अच्छे संग में आ जाते हैं और इस प्रकार से आत्मा शरीर के डिफरेंस को जान जाते हैं। लेकिन अ, वो भी एक प्रकार की अज्ञानता में और फंस जाते हैं, या इस प्रकार से मिसगाइडेड हो जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को नहीं जान पाते हैं। ये भी एक आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इतना सुनने के बाद भी कुछ लोग भली भांति आत्मा के बारे में नहीं जान पाते, मतलब आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को नहीं समझ पाते और एक मान बैठते हैं। So it is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships and all other major and minor details. इसलिए पहली बात तो आत्म तत्व के बारे में जानना ही अपने आप में बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। कम ही लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि हजारों हजारों में से कोई एक आध्यात्मिक जीवन के लिए इंडेवर कर सकता है, प्रयास कर सकता है, करने का प्रयास करता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने। लेकिन उसमें से भी ज्यादातर लोग ये मायावत फिलॉसफी या परफेक्ट तरीके से पूर्ण रूप से आत्मा परमात्मा और उनके अलग अलग फंक्शन, उनके बीच में संबंध और अन्य अनेकों प्रकार के मेजर एंड माइनर डिटेल्स, ये संबंध में भी क्योंकि बहुत माइनर डिटेल्स हैं, संबंध भी अनेकों प्रकार से वैरायटी है, रस है, दास्य रस, साख्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इन रसों में भी वैरायटी, एक एक रस में भी, तो इसको बोलते हैं माइनर डिटेल्स। तो ये सब के बारे में पूर्ण रूप से परफेक्ट तरीके से जो जानने वाला व्यक्ति है उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मीन्स अल्टीमेटली टू फाइंड अ वैष्णव इज वेरी रेयर। इसलिए नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। ये कोटिष्वपि महामुनि बताया गया भागवत। कोटिष्वपि महामुनि प्रशांतात्मा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि कोटिषु अपि समथिंग लाइक दिस, मतलब एक श्लोक है भागवत में। कोटिषु अपि ब्रह्म संहिता सुदुर्लभ प्रशांतात्मा भागवत कोटिषु अपि महामुनि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसं भवान्ते। हाँ ये रहा। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामनि। आउट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ मटेरियली लिबरेटेड पीपल, ऐसे करोड़ों करोड़ों भौतिक जगत से मुक्त पुरुषों में, मुक्त पुरुष कौन है? जो भली भांति आत्मा और इसके शरीर के डिफरेंस को जानता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, न केवल जानता है बल्कि साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुषों में जो कि इस अज्ञानता से मुक्त है, एंड आउट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ सिद्धास, यानी परफेक्शन हासिल किए हैं, सात्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइज्ड, who have nearly attained perfection, there is hardly one pure devotee of Narayana. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि, ऐसा रेयरनेस ऑफ परफेक्टली नॉलेजेबल पर्सन, पूर्ण रूप से स्पष्ट डिटेल जानने वाला, आत्मा परमात्मा उनके बीच का संबंध, ऑल द मेजर एंड माइनर डिटेल्स। अदरवाइज हर स्तर पे कुछ ना कुछ इल्यूजन रह जाता है। ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो परफेक्ट इल्यूजन में, कंप्लीट इल्यूजन में। फिर कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन में होते हैं तो ज्ञानी या योगी बन जाते हैं, आत्मा अपने आप को जानते हैं, लेकिन
ब्रह्म में विलीन होने की बातें करते हैं, या आत्मा परमात्मा एक है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो वो लोग जो है वो भी कंप्लीट इल्यूजन तो नहीं, लेकिन पार्शियल इल्यूजन उनके पास भी होता है। कुछ न कुछ मात्रा में भ्रम रहता है। फिर उसके भी ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिक्स डिवोटीज होते हैं, जो भक्ति मार्ग में तो होते हैं, वैष्णव अपने आप को कहलाते हैं, वैष्णव मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवत तत्व को, जीव तत्व को बड़े स्पष्ट रूप में अंतर नहीं जान पाते हैं। कहीं न कहीं सम टिंजेस ऑफ मायावाद स्टिल रिमेन्स, कुछ न कुछ मायावाद का जो आ, लेश मात्र रह जाता है। लेकिन प्योर डिवोटी जो पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव होता है, जो कि इतना रेयर है, करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुषों में भी, करोड़ों करोड़ों सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स में भी रेयर सोल है ऐसा, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, जो परफेक्टली जानता है एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ। And it is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from knowledge of the soul, and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. ये और डिफिकल्ट है। ये पहले तो जान ज्ञान रखने वाला ऐसा पूर्ण रूप से स्पष्ट अंतर जो जानता हो, बहुत रेयर है। उसके बाद उस ज्ञान के का पूर्ण लाभ उठा करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाला व्यक्ति और ज्यादा रेयर। लेकिन सम और अदर मीन्स किसी कारणवश, किसी संघ के प्रभाव से, या भागवत या वैदिक शास्त्र पढ़ने के प्रभाव से, अगर कोई आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप में अ, सारे मेजर माइंड डिटेल्स को सही यथारूप जान जाए, तो उसका जीवन फिर निश्चित रूप में सफल हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताए, लेकिन बताए कि बट इट्स नॉट सो इजी थिंग टू नो अबाउट सोल एज इट इज कम्प्लीटली, पूरी तरीके से यथारूप सारे उसके डिफरेंस और अंतर के साथ जान पाना ये इतना आसान नहीं है। बट अगर कोई शुद्ध वैष्णव, केवल वैष्णव के आश्रय में है और उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो कि अन्यथा तरीके से बहुत डिफिकल्ट है, करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुषों में भी रेयर है, सोचिए। पहले तो मुक्त पुरुष बनना ही डिफिकल्ट, फिर उसमें भी कई करोड़ों लोग, ऐसे कितने योगी लोग हैं, योगी ज्ञानी, जो बहुत कठिन कठिन तपस्या साधना करते हैं आज भी। यहाँ तक कि आप जाएंगे कि जब कुंभ वगैरह होता है, महाकुंभ इत्यादि, और हिमालय तरफ जाएंगे आप, तो ऐसे ऐसे योगी लोग मिल जाते हैं जिनकी साधना सुन करके आप कांप जाएंगे। हाँ, और पहले के समय में तो और ज्यादा थी। लेकिन वो सब भी ऐसे करोड़ों प्रकार के वैरायटी के लोगों में भी जो जो है आत्मा परमात्मा के बीच के बारे में ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से बहुत रेयर है, बहुत डिफिकल्ट है प्राप्त करना। हम्म। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्राप्त करता है, तो उसके लिए बहुत इजी बन जाता है। इट्स बिकम वेरी इजी। जैसे लाइक एक बार प्रभुपाद जी अपने एक डिसाइपल को बोले कि परमात्मा का फोटो पे एक पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने पूछा माता जी, आई थिंक यमुना देवी माता नहीं, क्या नाम उनका, नाम बोल रहा है। तो वो माता जी प्रभुपाद जी को पूछे कि परमात्मा कैसे दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले उसके लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। परफेक्ट योगी बनेंगे तो परमात्मा में आप, परमात्मा हृदय में आप परमात्मा के रूप का दर्शन कर सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। और उसके लिए आपको 10,000 साल लगेगा कम से कम। तो माता जी निराश हो गए, अरे 10,000 साल मैं योग साधन करके परमात्मा का दर्शन करूंगी, फिर उसके बाद पेंटिंग करूंगी। तो हताश हुए। ऊपर जी बोले बट आई कैन टेल यू इमीडिएटली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। परमात्मा ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे स्माइल कर रहे हैं, ऐसे लोटस में खड़े हैं, उनका एक पैर इस प्रकार से है, पीताम्बर धोती पहने हैं और इस प्रकार से हार पहने हैं, ऐसे लोटस लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, दो हाथ नीचे है, दो हाथ ऐसे, पूरा डिटेल बता दिए। बाल ऐसे दिख रहे हैं, कुंडल ऐसे पहने हुए हैं। तो बोले देन इट इज इजी, आपको 10,000 साल बच गया। हाँ, हाँ, सोचिए ये अंतर है। तो हम अगर
खुद से वैदिक शास्त्र अध्ययन करके साधन करके अगर आ, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर है। इट टेक्स मेनी मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई 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 जन्म लग जाते हैं। बट इफ यू आर फॉर्चुनेट, अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव के आश्रय प्राप्त कर लेते, उनकी शिक्षा मिल जाती है, तो इमीडिएटली हम समझ जाते हैं। ये देखिए कितना डिफिकल्ट है ना, भगवान श्लोक में बोल रहे हैं आश्रय इट इज सो डिफिकल्ट। और हम भाग्यशाली हैं। इस्कॉन में अगर कोई भक्त केवल 2 4 6 8 महीने भी रह लेता है और प्रवचन सुन लेता है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ लेता है, तो उसको पता चल जाता है आत्मा परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है। तो ये ज्ञान इतना इजीली हमको मिल रहा है, तो हमको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। और ऋण चुका है, ये ऋण है हमारे प्रति। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चालू हो चुका है, तो इसलिए जो भी भक्त प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करके महसूस कर रहे हैं इस ऋण को, तो उनको प्रयास करना चाहिए पूरी तरीके से कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या अन्य लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए। आप में से कितने भक्त लोग बुक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कोई कर रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन? कौन कौन कर रहा है? ओके, वेरी नाइस। माता जी कर रही हैं। और बाकी लोग, बाकी सब लोग भी प्रयास करिए। हाँ, क्योंकि ये गोपाल जी के ग्रंथ जिसके पास जाएंगे तो उनके कई करोड़ों करोड़ों वर्ष, करोड़ों करोड़ों जन्म बच जाएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा आप सहयोग देंगे, क्योंकि जो जिस पुण्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनको कई हजारों करोड़ों लाखों जन्म लेना पड़ सकता है, तो उस पूर्ण ज्ञान को प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ करके इमीडिएटली समझ जाएंगे डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। So the easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of pure devotee and by no other way. वही चीज प्रभुपाद जी भी फाइनली लिख रहे हैं कि हालांकि ये जो प्रोसेस है, इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, आत्म तत्व के बारे में जानना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली भगवान के स्टेटमेंट को स्वीकार कर लेता है तो इसके लिए इमीडिएटली पॉसिबल इजिएस्ट प्रोसेस है। लेकिन कृष्ण को पूर्ण परम भगवान के रूप में स्वीकार कर पाना, समझ पाना भी ये भी इतना आसान नहीं है। पिछले कई कई जन्मों में जिसने तपस्या यज्ञ इत्यादि किया है वही स्वीकार कर पाता है। बट जो कृष्ण है एज इट इज, केवल किसी शुद्ध भक्त की अहितु की कृपा से ही जाने जा सकते हैं, और कोई और अन्य तरीका नहीं। सो दिस इज द प्रोसेस। ये आश्चर्यवश लोग मोहन जो बोल रहे हैं, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका सोल्यूशन, हालांकि ये बहुत ही आश्चर्यमय है ये ज्ञान, लेकिन इसका सोल्यूशन है श्रुत्वा भी हीनम वेदना चाहिए कश्य, सुनने के बाद भी इसको कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन कौन समझ सकता है? वन में रिसीव कॉजेज मर्सी ऑफ प्योरिटी, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ इस श्लोक को विराम करते हैं। कल हम लोग ये जो सेक्शन है आत्म तत्व का विज्ञान, इसका आखिरी श्लोक का चर्चा करेंगे। ये कंक्लूसिव वर्स है एक्चुअली। ये वर्ष नंबर 29 पे फाइनली भगवान कंप्लीट कर दिया आत्मा के ज्ञान के ऊपर। 30 नंबर श्लोक में वह वापस से निष्कर्ष देंगे और इस प्रकार से इसको कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक से 31 नंबर श्लोक से भगवान कर्म कांड और कर्म योग को ब्रीफली वर्णन करना चालू करें। ओके, तो इसी के साथ ही विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।